दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा यार कि इस बंदे ने कॉल बाय करके इतना पैसा कमा लिया, पुट बाय कर इतना पैसा कमा लिया। आप सबके माइंड में आता होगा कि आखिरकार कैसे ये लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपके मन में भी आया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे हम उसको सीख सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। इस वीडियो में आपको एक बेसिक नॉलेज मिलने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग का, कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है। अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आप 100% ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने वाले हो कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। इस वीडियो के बाद आप भी उन 4 लोगों को बता सकते हो कि यार कॉल बाय कर लेना चाहिए, पुट बाय कर लेना चाहिए। एक बेसिक ओवरव्यू तो आपको मिल ही जाएगा इस वीडियो को देखकर। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। दोस्तों मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे एक पीपीटी बना रखा है। यहाँ पे आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सप्लेन, ठीक है, हम लोग ये सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली सिंपल सा भाषा में आपको बताऊंगा, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि आप सब यहाँ पे बिगिनर्स अवेलेबल हो सकता है कुछ लोग एडवांस हो, लेकिन यहाँ पे बिगिनर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी नई जर्नी की शुरुआत हो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके। तो ऑप्शन, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि होता है ना, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी आप बोलोगे यार इन तीनों में से आपको एक चुनना है। अगर ये चुनते तो आपका प्रॉफिट होगा और ये चुनते तो आपका लॉस होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का साफ अगर सिंपल से वर्ड में आपको बताऊं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का साफ मतलब होता है दोस्तों कि आपके सामने 2 दुकानें हैं। एक जगह पे बिल्कुल फ्रेश चीज़ें मिल रही है, बिल्कुल फ्रेश सब्जियां मिल रही है, और दूसरे जगह पे बिल्कुल सड़ी गली सब्जियां मिल रही है। तो अगर आप फ्रेश सब्जियां खाते हो तो आपके बॉडी के लिए बेनिफिट करेगा, और अगर आप सड़ी गली सब्जियां खाते हो तो आपके बॉडी के लिए अनहेल्दी होगा। अब आप बोलोगे यार कि मैं अनहेल्दी सब्जी क्यों खाऊंगा और हेल्दी सब्जी क्यों खाऊंगा। तो मेरे भाई, हेल्दी सब्जी आप तब खाओगे जब आपके पास पैसे होंगे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और आप सड़ी गली सब्जी तब खाओगे जब आपके जेब बिल्कुल ढीली हो जाएंगे, जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तब आप सड़ी गली सब्जी खाने पे भी मजबूर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो ट्रेड करने का जो ऑप्शन है ना, बेसिकली कुछ भी हम लोग बाय सेल करते हैं उस चीज़ को ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो आई होप आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो इसी में दोस्तों एक टर्म आती है डेरिवेटिव्स का। अब डेरिवेटिव्स को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इसको आप स्किप कर देते हो तो आगे जो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझना जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये सब को ना बताते हुए मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि आखिर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। आप सबको एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊँ तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं दोस्तों कि बेसिकली ये डेरिवेटिव्स किस चिड़िया का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि मान लेते हैं कि आपको एक फ्लैट बाय करने वाले हो दिल्ली में, या फिर आप कमरा लेने वाले हो रेंट पे दिल्ली में, ठीक है। तो आप गए ब्रोकर के पास। सिंपल सी बात है यार, ऐसे अगर ढूंढने लग जाओगे तो आपको मिलने से रहा। तो आप एक ब्रोकर के पास जाओगे और ब्रोकर से बोलोगे यार मुझे एक फ्लैट चाहिए, 2 BHK फ्लैट चाहिए मुझे। तो ब्रोकर आपको बताता है दोस्तों कि अगर आप 1 BHK लेते हो तो उसका प्राइस आपको 60,000 रुपीज़ पड़ने वाला है, और अगर आप 2 BHK लेते हो तो उसका प्राइस आपको 90,000 रुपीज़ पड़ने वाले हैं। तो आप सोचोगे यार कि कौन सा लूँ। इतने में ही आप सोच ही रहे होते हो कि आपके एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और कहता है कि भाई एक सूत्रों के हिसाब से एक खबर मिली है कि अगले महीने दिल्ली में फ्लैटों का रेंट बढ़ने वाला है, फ्लैटों का जो रेट है वो भी बढ़ने वाला है और रेंट भी बढ़ने वाले हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसा रूल लेके आने वाले हैं जिससे टैक्सेस वगैरह बढ़ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। तो आपके मन में चमकेगा यार कि अगर मैं अभी लेता हूँ तो मुझे सस्ते में पड़ेगा, और अगर मैं अगले महीने लेता हूँ तो मुझे महंगे में पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों आपके पास अभी 2 ऑप्शन है। या तो आप अगले महीने तक रुक जाओ और देखो कि मार्केट में क्या होने वाला है, या तो आप इसी मंथ अपने ब्रोकर के पास जाकर बोलो कि यार मुझे 2 BHK वाला फ्लैट चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप तो भारी दुविधा में फंस गए। हो सकता है मार्केट से प्राइस ऊपर चला जाए और जो चीज़ अभी आपको 90,000 रुपये की मिल रही थी वो आपको 1.5 लाख रुपए की मिली।
ऐसा आपके मन में आ रहा होगा। आप सोच रहे होगे यार कि हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ जाए मार्केट में, मॉल वगैरह यहाँ खुल ही रहा है, मेट्रो भी यहाँ पे बन रही है, तो इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको ऐसा लगा कि मार्केट में जो है इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप फटाफट से अपने ब्रोकर के पास जाते हो और बोलते हो कि भाई मैं आपको अपना बुकिंग का एडवांस अमाउंट आपको देता हूँ, इससे क्या मैं निश्चिंत हो जाऊँगा कि आप जो है वो 90,000 रुपये के रेट से ही मुझे फ्लैट दोगे जो कि 2 BHK का है। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कि यार 5,000 रुपये मैं आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ, अगले महीने अगर प्राइस 1.5 लाख रुपये भी हो जाए तो आप मुझे फ्लैट 90,000 रुपये का ही दोगे। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों। आप अपने ब्रोकर को बोलोगे कि भाई अगर मार्केट में रेट जो इस फ्लैट का वो 1.5 लाख रुपए भी हो जाए तो आप मुझे 90,000 रुपये ही देना, क्योंकि अभी करंट रेट चल रहा है। तो ब्रोकर बोलेगा चलो कोई बात नहीं है, अगले महीने जो भी हो मैं आपको 90,000 रुपये में ही दूंगा। तो फटाफट से आप लोग ड्राफ्ट वगैरह बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर देते हो और आपकी 2 BHK की फ्लैट जो है दोस्तों बुकिंग में लग जाती है। अगले महीने रेट जो भी हो आपको 90,000 रुपये का ही मिलेगा। तो दोस्तों अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। आप जाते हो अपने ब्रोकर के पास और पूछते हो भाई क्या रेट चल रहा है फ्लैट का। तो ब्रोकर बताता है यार कि भाई देखो जो फ्लैट 90,000 रुपये कुछ टाइम पे मिल रहा था अभी आपको 80,000 रुपये में मिल रहा है। तो आप सोचोगे ठीक है फिर मुझे अब मेरे पैसे वापस करके तो आप 80,000 रुपये में दे दो। तो ब्रोकर बोलता देखो ऐसा नहीं होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि मार्केट में जो भी रेट हो आपको 90,000 रुपये के रेट से ही आपको देना पड़ेगा। तो आप भारी दुविधा में फंस जाओगे दोस्तों कि अगर आप फ्लैट अभी लेते हो तो आपको फ्लैट पड़ेगा 85,000 रुपये का, और अगर आप ये सोचते हो कि जाने दो यार मेरे 5,000 रुपये डूब रहे हैं, मैं 80,000 रुपये का बिल्कुल न्यू बुकिंग करवाता हूँ, तो यहाँ पे आपका 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जो आपके 5,000 रुपये लग रहे थे वो आपके नहीं लगेंगे और आपको फ्लैट जो है वो 80,000 रुपये का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आपका रिस्क सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का था, यानी कि आपके पैसे डूबे तो कितने पैसे डूबे, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम रिवर्ट करते हैं और ऐसा सोचो कि प्राइस चला गया 1.5 लाख रुपीज़, प्राइस चला गया 1.5 लाख रुपीज़, ठीक है, तो आपका रिस्क पे अभी भी कितना लगा हुआ है 5,000 रुपये। आप अगले महीने फिर से जाओगे ब्रोकर के पास और बोलोगे यार क्या रेट चल रहा है, तो वो बताएगा आपको इतना रेट चल रहा है, आप अगल बगल से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा यार कि 1.5 लाख रुपये उस फ्लैट की कीमत हो चुकी है जिसकी आपने बुकिंग कराई थी। आपने जिस फ्लैट की बुकिंग कराई थी उस फ्लैट का रेट 1.5 लाख रुपए हो गया है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन कर रखा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन कर रखा है कि मार्केट में रेट कुछ भी हो आपको 90,000 रुपये का ही वो फ्लैट मिलने वाला है। तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए यार, आपके कितना सारा प्रॉफिट होने वाला है। आपका प्रॉफिट कितना हो गया, सीधा का सीधा 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये आपका फ्लैट प्रॉफिट हो गया। आपने रिस्क पे कितना डाला था, 5,000 रुपये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें रिस्क कितना कम हो रहा है और प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है। हालांकि पूरा का पूरा दोस्तों ये रिस्क का गेम है, जो कि बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप रिस्क में डाल रहे हो अपने 5,000 रुपये तो आपके सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये ही डूबने वाले हैं, ठीक है, 5,000 रुपये ही आपके इससे सिर्फ और सिर्फ डूबने वाले हैं। लेकिन इसमें गेन की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, अनलिमिटेड गेन आप इसमें कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अनलिमिटेड गेन इसमें कर सकते हो आप, क्योंकि आप खुद सोचो कि प्राइस 1.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, और अगर घटेगा तो आप कितना घटेगा, आपका लॉस तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का होने वाला है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को रिमाइंड कर पीछे से देखना, ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे चीज़ें काम करती है, ये डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार। इस वीडियो पे अगर अच्छा खासा लाइक्स आ जाता है तो मैं पूरा का पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज़ कन्वर्ट कर दूंगा और आप सबके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐसा स्ट्रेटजी बना के दूंगा जो कि पूरे यूट्यूब में कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगर कोई प्रोवाइड करा रहा होगा तो वो बिल्कुल पेड होगा दोस्तों, लेकिन हमारा कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री में होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर मुझे बताओगे कि हाँ भाई ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप और वीडियोज लेकर आओ। तो अब चलते हैं दोस्तों, कॉल पुट क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया अपने ब्रोकर से और आपका रिस्क जो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का हो रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है दोस्तों वो अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो कॉल पुट को समझने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कंसिडर करो दोस्तों कि मार्केट में जो है ना वो न्यू वायरस आने वाला है। आप ऐसा कंसिडर करो कि मार्केट में न्यू वायरस आने वाला है,
कॉल और पुट को समझने के लिए दोस्तों आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल के बाद आप बिल्कुल समझ जाओगे कैसी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि मार्केट में क्या आपको पता चल चुका है कि एक न्यू वायरस आने वाला है, एक न्यू वायरस आने वाला है और आपको सूत्रों से पता चल चुका है, आपको एक सीक्रेट खबर मिली है, आपको एक इनसाइडर न्यूज़ मिला है कि मार्केट में एक न्यू वायरस आने वाला है जो कि अभी चाइना में फैल चुका है लेकिन इंडिया में बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो होगा क्या, लॉकडाउन लगने वाला है और लॉकडाउन लगेगा मतलब प्राइस गिरेगा मार्केट में, मार्केट क्रैश करेगा दोस्तों। अगर लॉकडाउन लगेगा जाहिर सी बात है लोग स्टॉक्स बेचेंगे और एक अच्छा खासा अमाउंट अपने पास रखेंगे ताकि आपदा के समय ये काम आ सके। तो जाहिर सी बात है यार, आपको पहले से पता चल चुका है कि मार्केट जो है ना वो गिरने वाला है। तो आप क्या करोगे, सेल कर कर पैसा कमाना चाहोगे कि मार्केट अगर गिर रहा है तो भी मेरा प्रॉफिट हो, ठीक है। आप ऐसा कुछ चाहोगे। और एक तरफ मान लेते हैं कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है और वो भी आपको पता चल चुका है कि मार्केट में ये सब चीज़ें होने वाली है, ये होने वाला है, जीएसटी हटने वाला है, बहुत ऐसी ऐसी पॉजिटिव हो जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से उठने वाला है, यहाँ से मार्केट एक नेक्स्ट बुल रन की तरफ जा सकता है। तो आप क्या करोगे, अभी से ही अपना बाइंग पोजीशन ओपन कर दोगे ताकि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट हो सके। तो ऐसे अगर आपको चीज़ें पता चल जाए दोस्तों तो आप क्या करोगे, बाय सेल डेफिनेटली करोगे, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिसके पास इनसाइडर न्यूज आता है और फिर वो लोग बहुत सारा पैसा बना लेते हैं। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि कैसे लोग डिमांड सप्लाई के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि अगर आपको पता चला कि मार्केट में जो न्यूज़ आई है वो मेरे फेवर में है, ठीक है, यानी कि मार्केट में जो न्यूज़ आई है उससे मार्केट बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉल बाय कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ पे कॉल बाय कर लोगे, यानी कि मार्केट अगर बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मार्केट अगर बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 5,000 रुपये लगाए, ठीक है, और इसकी एक लिमिटेड एक्सपायरी होती है दोस्तों, जो कि मान लेते हैं कि आज ही इसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है, आज ही इसकी एक्सपायरी डेट है। तो आप ये भी सोचो कि मार्केट में भूकंप भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का होगा। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हो, आपका टेक्निकल एनालिसिस सही होता है, आपका फंडामेंटल एनालिसिस सही होता है, तो दोस्तों आप सोचो कि आपके 5,000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ रिस्क आपको कितने पैसे बना के दे सकता है। 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कितने भी पैसे आपको बना के दे सकता है अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस और मेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल सही हो। तो इस सिचुएशन में आप क्या करो दोस्तों, आप बाय करोगे, यानी कि आप कॉल ऑप्शन बाय करने वाले हो। जब कॉल ऑप्शन आप बाय कर लोगे तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेम इसी तरह से होती है दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है, अगर मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो आपको बता रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप पुट ऑप्शन करोगे। आप पुट ऑप्शन करोगे दोस्तों तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे आप सेलिंग कर रहे हो, तो जब सेल करोगे मार्केट नीचे गिरेगा तो भी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, जिसको हम PE से डोनेट करते हैं पुट ऑप्शन को और CE से डोनेट करते हैं कॉल ऑप्शन को। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर रहा है और मार्केट के अंदर मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ धन का ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें आप लोग बहुत सारे स्ट्रेटजीज वगैरह टेस्ट कर सकते हो, आप अपना स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं धन ऑप्शन ट्रेडिंग पे बहुत सारे वीडियोज़ बना कर लाऊँ, आपको सिखाऊँ कि कैसे आप इसमें अपना स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो, कैसे चीज़ों को आप देख सकते हो, तो मैं आप सबके लिए डेफिनेटली वीडियोज़ बनाऊँगा। तो यहाँ पे आपको B दिख रहा है दोस्तों, यानी कि बाय एंड S दिखेगा तो मतलब सेल, ठीक है। सिंपल सा आपको यहाँ पे समझना है चीज़ों को, बाय और सेल आपको सबको पता होता है। तो यहाँ पे देखो आपको वॉच लिस्ट दिखने वाला है, अंडरलाइंग दिख रहा है, मार्केट्स में क्या मूव चल रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। जनरली होता है दोस्तों कि आप चार्ट किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, मार्केट में एनालिसिस किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, मार्केट का मूवमेंट कहीं और देख रहे हो, स्ट्रेटजीज कहीं और बिल्ड कर रहे हो, तो आप बहुत सारे जगह पे कंफ्यूज जाते हो। लेकिन धन ने दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए लेकर आ चुका है, ऑप्शन ट्रेडर धन.co एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ चुका है आप सबके लिए, जहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो बहुत ईजिली। सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको कॉम्बो देखने को मिलने वाला है। इसमें आप
बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप खुद इसको एक्सप्लोर करना है, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जितना मर्जी यहाँ पे ऑर्डर वगैरह लगा सकते हो दोस्तों। मान लो मैंने इसको एग्जीक्यूट करना चाहा तो यहाँ पे सिंपल से आपको बाय पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आप अपना स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग इन मिनट इस पर क्लिक करके आप अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियोस और बनाऊं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताना कि हाँ भाई मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, मैं सीखना चाहता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।